तो प्यारे बच्चों नमस्कार। आज हम पढ़ने जा रहे हैं आओ करें और सीखें 157 स्तर 3 से 5 के लिए भिन्न की समय। क्या पढ़ेंगे आज? भिन्न की समय। अब इस भिन्न की आवश्यकता क्यों पड़ी? देखिए, आपने देखा होगा अभी आपने भाग यानी डिवाइड सीखा था। डिवाइड का उपयोग कब किया जाता है, किसके लिए किया जाता है? जब किन्हीं वस्तुओं को बराबर बराबर बांटना हो, यानी डिवाइड करना हो, बांटना हो, तब उस संख्या के लिए हम भाग करते हैं। उस संख्या के लिए क्या करते हैं? भाग। अब देखिए, ऐसे होता था ज्यादा संख्याओं के लिए। जैसे मान लो 225 के लिए हमने भाग किया, इसको 5 जगह बांटा, तो यानी 225 रुपए भी हो सकते हैं, 225 कोई संख्या हो सकती है, उसको हमें बराबर 5 भागों में बांटना। यहाँ हमारी जो मूल संख्या थी वो 225 थी, लेकिन भिन्न का उपयोग हम कब करते हैं और क्यों आवश्यकता है हमें भिन्न की, इस पे हमें गौर करेंगे। तो देखिए, भिन्न हमेशा उस स्थिति में होती है जब हमारी एक है तो उसको अधिक भागों में बांटना है, तो हम उस समय क्या करते हैं? भिन्न। जब एक वस्तु को एक से अधिक बार बांटा जाए तब हमें, उदाहरण के लिए मान लो यह एक खेत है। क्या है? खेत है। यह खेत है, मान लो रामू का खेत है और रामू के 2 पुत्र हैं। रामू के 2 पुत्र हैं, तो दोनों पुत्रों को जब वह इस खेत को बांटेगा तो किस तरह से बांटेगा, बता सकता है कोई बच्चा? हाँ, आधा आधा। आधा आधा कैसे करेंगे? हाँ, बीच में से। चलो हमने कर दिया, ये आधा आधा हो गया। अब इसको हम लिखेंगे कैसे, इस आधे हिस्सा को? यानी मान लो ये रामू के एक श्याम था लड़का और एक बीनू था। 2 लड़के थे, श्याम और बीनू। अब दोनों को बांट दिया। अब बताओ, ये श्याम का हिस्सा है, इसको कितना हिस्सा मिला? इसका कितना हिस्सा उसको मिला? कुछ बच्चों ने बताया 1/2, कुछ बच्चों ने बताया 2/3, कुछ ने बताया 1/1 और 1/, इतने ऑप्शन आए आप लोगों को। लेकिन यहां देखिए, हमारा खेत कितना था? एक ही खेत था। 1 के बराबर हिस्से कितने हुए? 2। कितने हुए? 2। अब 2 हिस्सों में से श्याम के पास कितने हिस्से? 1। श्याम के पास कितने हिस्से? यानी 2 हिस्सों में से श्याम के पास 1 हिस्सा है। पूरे 2 हिस्से हैं, ये 2 लिख दिया मैंने, और श्याम के पास 2 में से 1 है, तो इसको हम भिन्न के रूप में लिखेंगे 1/2। अब बताओ 1/3 कैसे लिख सकते हैं? इसमें न तो कोई 3 हिस्से कहीं दिख रहे, तो इसलिए ये हमारा कैसा आंसर हुआ? गलत। अब 2/3 हम कुछ स्थिति में लिखेंगे जब हमारे बराबर 3 हिस्से हो, उसमें से किसी को 2 मिले, तब हमारे होंगे 2/3। तो ये भी गलत और 1/1 भी गलत। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है? 1/2। अब चलो, ये श्याम के पास 1/2 हिस्सा है, तो बीनू के पास कितना है? 1/2। वेरी गुड, बीनू के पास भी 1/2 ही है।
हमारा यानी, तो ये भिन्न की जरूरत पड़ी। आप देखिए, हम एक चित्र ये बना रहे हैं आपके लिए। इसमें ये बराबर हमने इससे कर दिए 3। कितने कर दिए? 3। अब इसमें ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है इतना। तो अब बताएंगे कोई, ये छायांकित भाग को कितना लिखेंगे हम? दिमाग लगाइए, कितना लिखेंगे छायांकित भाग को? वेरी गुड, क्योंकि हमारे टोटल देखिए कितने हिस्से? 1 से 1 2 3, 3 में से हमारा छायांकित कितना है? 1। तो इसको छायांकित भाग को हम लिखेंगे 1/3। ये छायांकित भाग है, छायांकित भाग, ठीक है। अब शेष भाग हमारा बचा, वो कितना लिखेंगे इसको? 2/3, क्योंकि 2 हिस्से, 3 मेन 3 हिस्से हैं। 3 में से हमारे खाली भाग है वो कितना है? 2। तो इसको हम लिखेंगे 2/3 भाग। ये दोनों मिला के 2/3 भाग है। समझ में आ गया? अब ऐसे ही देखिए, आपके इसमें कुछ उदाहरण दिए गए, आपको दिख रहे होंगे आपकी किताब में। अपनी किताब खोल लीजिए, इसमें देखिए ये कुछ भाग दिए हैं। हमें इनको छायांकित भाग को देखकर उसको भिन्न के रूप में लिखना है। अब एक उदाहरण हम आपको और दे रहे हैं, यहाँ ध्यान दीजिए, बड़े ध्यान से देखेंगे सभी लोग। और मान लो आपको ऐसा कहीं उदाहरण मिल जाता, मान लो ये क्या है? एक गोल घेरा, इसको हम इस तरह से बांट देते हैं। इसमें कितने भाग आपको दिख रहे हैं? कितने? 3। अगर हम इसको छायांकित कर दें, ये मान लो छायांकित हो गया, तो छायांकित भाग हमारा कितना है? 2। कितने केस है? 1/3। सब 2/3। छायांकित भाग को कितना लिखेंगे? छायांकित भाग को 2/3। छायांकित भाग कितना है इसमें? 2/3। 2/3। 1/3। ये भी समझ गए आप। और आगे देखिए ध्यान से, मान लीजिए ऐसा कोई चित्र आपके सामने, इसमें हमारे ये छायांकित भाग है, ये छायांकित भाग है इतना। अब इसमें अगर हम कहें तो कितना है, कोई बताए जल्दी से? बताइए, 3/6। छायांकित भाग कितना है इसमें? 3/6। चलो, कुछ लोगों ने बताया 3/6, और बताइए। 3/6। हाँ, देखिए एक तरफ से आया। इसमें अब सही कौन सा है पूरे खाने के लिए? वेरी गुड। 1 2 3 4 5 6। इसमें छायांकित भाग कितना है? 1 2 3। तो इसको कितना लिखेंगे? 3/6। तो ये हमारा सही है और ये रॉन्ग, ठीक है। अब इस तरह से आगे देखिए, आगे अपन चलते हैं एक अलग तरीके से, और देखिए ध्यान से। देखिए, मान लो इस तरह कोई फूल है, ये फूल है। अब इस फूल का मान लो ये छायांकित भाग है, ठीक है। अब इसमें छायांकित भाग को कितना लिखेंगे? 2/6। 2/7। 2/7। कितना? 2/7। हाँ, 2/7
पूरी गिनिए कितने 1 2 3 4 5 6 7। तो इसको छायांकित भाग को हम लिखेंगे 2/7 और खाली भाग को खाली भाग को सर 5/7 5/7। खाली भाग है हमारा ये छायांकित है और जो हमारा खाली भाग है वो हमारा है 5/7 खाली भाग है। ठीक है, तो ये यानी इस तरह से अगर हम इन दोनों को मिला देंगे तो हमारा पूरा एक भाग बन जाएगा। कितना बन जाएगा? तो इस तरह से आपकी देखिए गतिविधि क्रमांक 157 में हमें काम करना है और इसको हमें लिखना है सभी लोग छायांकित भाग को। तो अपनी अपनी वर्कशीट में भरिए और हमें जांच करवाइए फटाफट।